नमस्कार। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण। असल में यही वो चाबी है जिससे पता चलता है कि कोई कंपनी हिट क्यों होती है और कोई फ्लॉप क्यों हो जाती है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या, फिर हम इसके नेचर यानी इसकी खासियतों को देखेंगे। इसके बाद ये समझना क्यों जरूरी है इस पर बात करेंगे। फिर आएंगे 5 सबसे जरूरी डायमेंशंस पर और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स देखते ही देखते सुपरस्टार बन जाते हैं और कुछ कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर इसका जवाब बिजनेस के आसपास की दुनिया को समझने में ही छिपा होता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, आखिर ये है क्या भला? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। अब इसे हिंदी में समझते हैं। व्यावसायिक वातावरण का मतलब है वो सारी बाहरी ताकतें या फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस पर असर तो डालते हैं, पर बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसे एक क्रिकेट के मैदान की तरह समझिए। पिच कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा, ये खिलाड़ी के हाथ में नहीं होता। उसका काम तो बस इन हालातों में अच्छा खेलना है। बस बिजनेस का भी यही हाल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, पर इसका नेचर कैसा है, इसकी खासियतें क्या है। चलिए अब वो देखते हैं। वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कई फीचर्स होते हैं, जैसे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी। ये सब मिलकर बिजनेस की दुनिया बनाते हैं। लेकिन इन्हें अच्छे से समझने के लिए चलिए हम 3 सबसे ज़रूरी फीचर्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, ये डायनामिक होता है, यानी गतिशील। ये कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। अरे खुद ही सोचिए ना, कुछ साल पहले तक कौन सोच सकता था कि हम फ़ोन से पेमेंट करेंगे। टेक्नोलॉजी, फैशन, लोगों की पसंद सब कितनी तेजी से बदल जाता है। दूसरी खासियत है कि ये कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। मतलब इसमें इतनी सारी चीजें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक साथ और एक दूसरे से जुड़कर बदलती हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस एक बदलाव का बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा। सब कुछ खिचड़ी जैसा लगता है। और तीसरी चीज है रिलेटिविटी यानी सापेक्षता। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस का माहौल जगह जगह पर अलग होता है, एक देश से दूसरे देश में, और तो और एक ही देश के अलग अलग शहरों में भी फर्क होता है। जैसे भारत में त्योहारों के मौसम में कपड़ों और मिठाइयों की जो डिमांड होती है वो दुनिया के किसी और देश में नहीं हो सकती। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? किसी बिजनेस को ये सब जानने की आखिर जरूरत क्या है? अरे बहुत जरूरत है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, जो कंपनी अपने माहौल को समझती है उससे मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब वो मौकों को दूसरों से पहले पहचानकर बाजी मार लेती है। यही नहीं, ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह भी काम करता है। मतलब आने वाले खतरों की घंटी पहले ही बज जाती है और कंपनी बड़े नुकसान से बच जाती है। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्से पर, द 5 की डायमेंशंस। इसे एक तरह का टूल किट समझिए जिससे किसी भी बिजनेस के बाहरी माहौल को एनालाइज किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात देखिए, बिजनेस के आसपास 2 तरह का माहौल होता है। इंटरनल, जिस पर कंपनी का कंट्रोल होता है, और एक्सटर्नल, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हम जिन 5 डायमेंशंस की बात करने वाले हैं वो इसी एक्सटर्नल यानी बाहरी दुनिया का हिस्सा हैं। तो ये है वो 5 बड़े पिलर्स, द 5 की डायमेंशंस। इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और लीगल यानी कानूनी। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या आर्थिक वातावरण। इसमें देश की आर्थिक हालत से जुड़ी हर चीज आ जाती है, जैसे बैंक की ब्याज दरें, महंगाई, लोगों की इनकम। ये सारी चीजें सीधे सीधे बिजनेस की सेल्स और प्रॉफिट पर असर डालती हैं। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक वातावरण। इसमें समाज के रीति रिवाज, मान्यताएं और ट्रेंड्स आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आज का हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड।
देखिए, लोग अब सेहत को लेकर कितने जागरूक हो गए हैं और इसी वजह से हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स का बाजार कितना बढ़ गया है। नंबर 3 पर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या तकनीकी वातावरण। इसमें नए नए आविष्कार और इनोवेशन आते हैं जो रातों रात पूरी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। अरे कहीं और क्यों जाना, यूपीआई को ही देख लीजिए, कैसे इसने भारत में पेमेंट करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी राजनीतिक वातावरण। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में सरकार कितनी स्थिर है, उसकी नीतियां कैसी हैं और उसका बिजनेस को लेकर क्या रवैया है। जाहिर है, जहां सरकार स्थिर और बिजनेस फ्रेंडली होती है वहां कंपनियां ज्यादा तरक्की करती हैं। इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति। उससे पहले भारत में बहुत सख्त नियम थे, लाइसेंस राज था। फिर 1991 में सरकार 3 बड़े सुधार लेकर आई: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिन्हें हम शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं। बस इस एक राजनीतिक फैसले ने भारत में बिजनेस का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और पांचवा और आखिरी डायमेंशन है लीगल एनवायरनमेंट यानी कानूनी वातावरण। सीधी सी बात है, इसमें देश के वो सारे कानून आते हैं जिन्हें हर बिजनेस को मानना ही पड़ता है। जैसे ये कानून है कि सिगरेट के हर विज्ञापन में ये चेतावनी देना जरूरी है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी कुछ समझा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें अच्छे से याद रह जाएं। पहला कीवर्ड लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार की तरफ से बिजनेस पर लगे बेवजह की कंट्रोल और लाइसेंस की शर्तों को हटाना ताकि बिजनेस करना आसान हो। दूसरा कीवर्ड ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इसका मतलब है अपने देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देना, यानी भारतीय इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। और खत्म करने से पहले एक सवाल सबके सोचने के लिए, ये जो 5 डायमेंशन हमने समझे, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, इनमें से कौन सा डायमेंशन आने वाले 10 सालों में बिजनेस की दुनिया को सबसे ज्यादा बदलने वाला है? टेक्नोलॉजी, समाज के बदलते ट्रेंड्स या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।